छांदोग्य उपनिषद, आठवां प्रपाठक, तीसरा खंड। आठवें प्रपाठक के दूसरे खंड में हमने बहुत सारे पंक्तियों के माध्यम से एक बात जानी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी विषय को चाहता है तो वो उसे मिल जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ये है कि जिसके लिए हम प्रयास करेंगे वो मिलेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह की पंक्तियां हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। अथ यदि अन्नपान लोक कामो भवति संकल्प संकल्पात एव अस्य अन्नपाने समुत्तिष्ठन्तः। अब ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अन्नपान लोक की इच्छा करता है तो उसे संकल्प से ही संकल्प लेता है, तो उसको करने के लिए तैयार भी हो जाता है। वो अन्नपान की ओर समुत्तिष्ठतः खड़ा हो जाता है, सन्नद्ध हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है। और अन्नपान लोकेन संपन्नो भवति, उस दृष्टि से, केवल अन्नपान खाने पीने की चीजों की दृष्टि से वो संपन्न हो जाता है। फिर इसी तरह से अथ यदि गीत वादित्र लोको कामो भवति, कोई व्यक्ति गाने बजाने की दृष्टि से अगर वो चाहता है कि मैं संपन्न बनूं, सीखता है, प्रयास करता है, संपन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष चाहता है, अपने योग्य पति पत्नी चाहता है, तो उसे उस दृष्टि से भी सुख मिलता है। परंतु अब इसी को अंतिम सार रूप में कह रहे हैं, यम यम अंतम अभिकामो भवति, यम कामम कामयते, कि और भी जितनी कामनाएं हो सकती हैं, यम यम अंतम अभिकामो भवति, जिस जिस उद्देश्य को लेकर के व्यक्ति इच्छा करता है, यम कामम कामयते, जो उसके अंदर कामनाएं इच्छाएं चल रही होती हैं, वे सारी की सारी संकल्पात एव समुत्तिष्ठति, सब संकल्प से मिल जाती हैं। पर समस्या इनकी क्या बताई गई थी कि त इमे सत्याह कामाह अमृतापिधानाः, ये पूरी दुनिया, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उद्देश्य हमारे सामने हैं। कुछ तो सच्चे हैं, कुछ झूठे हैं। यहां पर झूठे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बुरे हैं। झूठे का मतलब है क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, अभी हैं, बाद में नहीं रहेंगे। ऐसे जितने भी हमारे लक्ष्य हैं वो झूठे हैं। तो ये जो उतने ऊपर गिनाए गए हैं, अन्नपान, गीत वादित्र, गाना बजाना, स्त्री, परिवार, ये सब बुरे नहीं हैं, पर तात्कालिक हैं, क्षणिक हैं, एक दिन अपने आप छूट जाएंगे। और ये, इनकी समस्या ये है कि इनके पीछे एक सच छुपा हुआ है, उस सच को इन्होंने ढक रखा है। अनृत पिधाना, जितनी भी सत्य कामनाएं हैं वे झूठ से ढकी हुई हैं। तेषाम सत्यानाम सताम अमृतमपिधानम यो यो ह्यस्येतः प्रैति न तमिह दर्शनाय लभते, कि जो भी व्यक्ति झूठ से ढके हुए सच की ओर थोड़ा भी जाना चाहता है, उसे ये ऊपर के लोभ लालच, ये रंग बिरंगी दुनिया पहुंचने ही नहीं देती। ऐसा नहीं है कि जानबूझ कर रोकती है, पर हमारी इच्छाएं क्योंकि इसी चकाचौंध से पूरी हो रही होती हैं, तो हम आगे का सच देखना ही नहीं चाहते। इसलिए यह जो व्यक्ति ही अस्य इतः प्रैति, जो व्यक्ति यहां से मृत्यु के बाद जाता है, अपने अगले जन्म में, अगली परिस्थिति में, न तम दर्शनाय लभते, उसे सच देखने को मिल ही नहीं पाता, फिर इसी दुनिया में आना पड़ता है।
क्योंकि सबसे बड़ा सच इस दुनिया का है चेतनता। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि सच और झूठ का मतलब यहां अच्छा या बुरा नहीं है, कि सत्य मतलब अच्छा और झूठ मतलब बुरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां सत्य का मतलब है जो चीज सदैव रहे, आज है कल नहीं है, ऐसी ना हो, उसे सत्य कहते हैं। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या हुआ फिर? चेतनता, चैतन्य, कॉन्शसनेस। क्योंकि जड़ चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, पर ये जो चेतनता है ना, ये बनती बिगड़ती नहीं है। ये जैसी है वैसी रहती है, सदैव वैसी रहती है। इसलिए जो व्यक्ति इसी तरह से इच्छाएं करते हैं, उन्हें इच्छाएं मिल भी जाती हैं, पूरी भी हो जाती हैं, बुरी भी नहीं है। पर जब वे इस संसार से जाते हैं, यह ही अस्य इतः प्रैति, जो व्यक्ति इन कामनाओं को चाहता हुआ यहां से अपने अगली परिस्थिति में जाता है, यानी कि मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़ता है, नतमिह दर्शनाय लभते, उसे तो ये सच कभी देखने को मिलता ही नहीं है, कभी देखने को नहीं मिलता, बिना देखे ही रह जाता है व्यक्ति। तो फिर किया क्या जाए? क्या कोई उपाय, क्या कोई समाधान? बिल्कुल है। अगली पंक्ति देखते हैं, हमें समाधान भी मिलेगा। कहते हैं, अथ ये च अस्य इह जीवाः ये च प्रेताः। ऐसा नहीं है कि सदैव जो भी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति जो छोड़ करके जाए वो सच को बिना देखे ही चला जाएगा, चेतनता को देख ही नहीं पाएगा। नहीं, देख सकते हैं। कह रहे हैं, अथ ये च अस्य इह जीवाः, जो भी इस संसार में रहते हुए जीव, ये च प्रेताः, और जो यहां से चले गए हैं, यत च अन्यत, जो दूसरे शरीर में चले गए, यत च अन्यत इच्छन, जो कुछ और चाहते हैं, कुछ और चाहते हुए दुनिया में जीते हैं, फिर चले जाते हैं, बस न लभते सर्वम तत्, उन्हें बहुत कुछ नहीं मिल पाता, वो चेतनता को नहीं देख पाते। परंतु कह रहे हैं, सर्वम तत् अत्र गत्वा विन्दते, अत्र ही अस्य एते सत्याः कामाः अनृतपिधानाः, यत् तद यथा अपि हिरण्यनिधिं निहितम् अक्षेत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरन्तः न विन्देयुः। कुछ लोग ही हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं, उस सच को जान पाते हैं कि ठीक है, जो कोई व्यक्ति अन्यत इच्छन, कुछ और चाहता हुआ दुनिया में जीता है, वो नहीं पाता। बात सही भी है, होना भी यही चाहिए। भाई जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो क्यों दिया जाए? अगर हमें चेतनता देखनी ही नहीं है, अगर हमारी चेतनता में कोई रुचि ही नहीं है, हमारी रुचि ही जड़ वस्तुओं में है, तो हमें चेतनता क्यों दिखाई जाए? लेकिन अगर किसी की देखने की इच्छा हो, तो उसे देखने के लिए इन झूठी मिथ्या वस्तुओं से थोड़ा परे देखना पड़ेगा। खाते पीते हुए, जीते हुए, थोड़ा सा आगे तक का देखना पड़ेगा। कह रहे हैं, अत्र ही अस्य एतेः सत्याः कामाः अनृत पिधानाः, ये सारी की सारी सत्य कामनाएं, जैसे उदाहरण के रूप में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, किसने ये संसार बनाया है, क्यों बनाया है, इस जीवन के बाद क्या होगा, ये जो जानने की इच्छा है, ये सत्य इच्छा है। आप मन में आपके आ रहा होगा, या जो कुछ आधुनिक लोग होंगे, और नहीं भी आ रहा होगा तो आना चाहिए। क्या यही सत्य इच्छाएं हैं? बाकी सत्य इच्छाएं हैं नहीं?
हाँ, सच में यही सत्य इच्छाएं हैं, बाकी इच्छाएं सत्य नहीं है। देखिए, कमाल की बात यह है कि जो चीज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर ही ऐसा बना है कि वो उस तरफ स्वतः दौड़ेगा, उस तरफ का इच्छा करने की जरूरत नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मुझे भोजन करना है, क्या भोजन करने की मुझे इच्छा करनी पड़ती है? नहीं, मेरी इंद्रियां मुझे स्वतः भोजन की तरफ दौड़ाती हैं। भूख लगती है तो मैं इधर उधर स्वतः ढूंढता हूं, या भूख लगने वाली है अभी, तो मैं पहले से ही तैयारी करता हूं। अलग से प्रयास थोड़ी करना पड़ता है कि मुझे इच्छा करनी है, मुझे संकल्प लेना है कि मैं भोजन को पाऊं, भोजन के लिए मेहनत करूं। नहीं, अपने आप जाएंगे हम। भूख लगेगी, पेट मांगेगा, उसके लिए क्या इच्छा करनी, क्या योजना बनानी उसके लिए? मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए कपड़े चाहिए, तो मेरी इंद्रियां स्वतः मुझे उस ओर धकेलेंगी कि भाई पूर्ति करो इसकी, ये मौलिक आवश्यकता है शरीर की। उसके लिए अलग से इच्छा करने की, योजना बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जितनी जितनी मेरी बाहर की इच्छाएं हैं, मुझे कोई संगीत सुनना बहुत पसंद है, क्या मुझे उसके लिए योजना बनानी पड़ती है? नहीं, जहां संगीत बज रहा हो बस मैं उधर, और मुझे पसंद आ रहा है तो मैं चल पड़ता हूं, पैर उधर खींचे चले जाते हैं। इसीलिए इन इच्छाओं में अलग से कोई बल, कोई सामर्थ्य, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां, जो वास्तविक हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, वास्तव में मुझे जिसके लिए योजना बनानी है, वो है चेतन को जानना, चैतन्य की ओर बढ़ना। बाकी सबके लिए तो इंद्रियां धकेल कर ले जाएंगी, पर अपने को जानना, मैं कहां से, क्यों, कैसे, ये संसार क्यों, कैसे और इसके बाद क्या, ये सारी जानकारी के लिए संकल्प करना पड़ता है। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन जबरदस्ती नहीं धकेल कर ले जाएगा उधर की ओर, क्योंकि ये मन में एक बार आएगा, फिर हम सोचेंगे छोड़ो, क्या करना जानकर। इसके लिए योजना चाहिए। इसीलिए तो जो लोग सच के ऊपर लगे हुए इस झूठ रूपी आवरण में फंसे रह जाते हैं, उन्हें सच नहीं दिखाई देता, लेकिन कह रहे हैं अस्य एते सत्याः कामाः अनृता पिधानाः यत यथा अपि हिरण्य निधिम निहितम। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे मानो कोई किसान हो, खेत में फसल बोता है, उसके खेत में कोई बहुत बड़ी संपत्ति गड़ी हुई है, उसे संपत्ति दिखाई ही नहीं देती। देगी कैसे? क्योंकि ऊपर तो हरी हरी फसल दिखाई दे रही है, इसलिए उसे गड़ा हुआ धन दिखाई नहीं देता। हिरण्य निधिम निहितम, संपत्ति जो कि सोने चांदी के रूप में है, वो निहितम है, नीचे गड़ी हुई। आप यहां नीचे पंक्ति देखेंगे तो पंक्ति आपको दिखाई देगी लिखी हुई। उपनिषद बड़े सुंदर उदाहरण से समझा रही है कि खेत में कोई हिरण्य की निधि गड़ी हुई है, निहित है, लेकिन अक्षेत्रज्ञ, हाँ, जो खेत को अच्छे से नहीं जानते, जिन्हें उनकी जानकारी नहीं है, बस बेचारे ऊपर ऊपर बीज डाल देते हैं, फसल काटते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि अंदर कोई संपत्ति, कोई मटकी दबी हुई है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि मेरे खेत में संपत्ति है, वो केवल ऊपर ऊपर से खेत में बीज डाल करके और उससे फसल नहीं लेते, वो उस गड़े धन को उखाड़ लेते हैं, क्योंकि वो ऊपर ऊपर की मिट्टी को हटा के देखने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं अक्षेत्रज्ञः उपरी उपरी संचरन्तः न विन्देयुः। खेत को न जानने वाले लोग केवल ऊपर ऊपर चलते फिरते हुए उसे नहीं संभाल पाते, नहीं जान पाते।
एवं एव इमाः सर्वाः प्रजाः अहः अहः गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति। इसी तरह से ये सारे संसार के लोग, प्रजा, इस ब्रह्मलोक को नहीं पा सकते, मतलब परमेश्वर के स्थान को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि ये सब ऊपर ऊपर से जी रहे हैं, प्रतिदिन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन की बात है, प्रतिदिन आगे आगे चलते रहते हैं, लेकिन कभी उस ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाते। इतने दिनों से हम चल रहे हैं, क्या कभी अपने आप की ओर जाने वाले रास्ते पर कभी बढ़े आगे? उपनिषद कहती है बहुत कम लोग, नाम मात्र के लोग। जबकि अह अह बहुत दिनों से चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मलोकम न विंदेयु, ब्रह्मलोक तक नहीं जा पाए। कारण अनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः, कारण बस इतना कि झूठी चीजें जो केवल शरीर के लिए आवश्यक हैं, मैं फिर दोहरा देता हूं, झूठी का मतलब बुरी नहीं, झूठी का मतलब क्षणिक, आज है कल नहीं, तो उसी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, नहीं पहुंच पाते। बड़ा सुंदर सी एक शायरी सुनाया करते थे हमारे उपदेशक लोग, कि मुद्दत से हम अपने साथी के साथ हैं, लेकिन क्या गजब बात है कि कभी बात ही ना हुई। हम यानी आत्मा परमेश्वर के साथ कितने समय से हैं, कितने समय से। स्थान तो दोनों का एक ही है ना भाई, मैं आत्मा अपने हृदय में रहता हूं, परमेश्वर भी रहता है। परमेश्वर तो कण कण में रहता है, तो वो हमारे हृदय में भी है, तो दोनों साथ में रह रहे हैं। पर कभी आमना सामना नहीं हो पाया, कभी बातचीत नहीं हो पाई। उपनिषद भी कहती है कि वर्षों से चल रहे हैं, प्रतिदिन चल रहे हैं, पर ब्रह्मलोक तक नहीं जा पाए। कारण झूठी चीजों में फंस गए हैं। झूठी चीजों का उपयोग लेना एक बात है, और उसमें फंस जाना दूसरी बात। आगे कहते हैं, सवा एष आत्मा हृदय तस्य एतत एव निरुक्तम। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारा हृदय है, उसकी एक निरुक्ति है। निरुक्ति अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सरल शब्दों में बता दूं। जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, वो कुछ अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं, और उनमें हर अक्षर का एक अर्थ होता है। उस एक एक अक्षर के अर्थ को जब समझा करके पूरे शब्द को समझाया जाता है, उसे निरुक्ति कहा जाता है। उसे निरुक्ति, जैसे उदाहरण के रूप में गाय शब्द है, तो उसे समझाया जाता है गच्छति इति गौहु, जो चलती है उसे गाय कहते हैं, यानी ग से मतलब गच्छति। और भी कुछ शब्द होते या कुछ अक्षर होते तो उन अक्षरों का भी अर्थ बताया जाता। अब हृदय शब्द में तीन अक्षर हैं, हृ, द और य। तीनों का अलग अलग अर्थ बताएंगे, और तब बताएंगे तीनों अक्षरों का कि कुल मिलाकर हृदय का क्या अर्थ हुआ। कह रहे हैं, सवय एष आत्मा हृदय तस्य एतत एव निरुक्तम। ये जो हमारी आत्मा हृदय में निवास करने वाली है, इसकी निरुक्ति क्या है, निर्वचन क्या है इसका, एक एक अक्षर से कैसे समझें इसके मतलब को। तो कह रहे हैं, निरुक्ति है हृदय अयम। दरअसल आत्मा का भी एक नाम हृदय है। आपको उपनिषद में पहले भी कई बार ऐसा सुनने को मिला होगा। आत्मा को हृदय शब्द से पुकारा गया। हृदय शब्द का अर्थ उस समय, ये जो हमारा हार्ट है, ये जो रक्त को आगे भेज रहा है, ये नहीं है। उस समय हृदय का अर्थ है हम स्वयं, हम आत्मा। लेकिन ये अर्थ निकला कैसे? तो कह रहे हैं, हृदय अयम इति, जो हृत में रहता है।
हृदय अयम, हृत में रहने वाला यह आत्मा हृदय कहलाता है। तस्मात् हृदयम, इसीलिए उसका नाम हृदय है। अहह अहह वै एवं वित् स्वर्गम लोकम एति। प्रतिदिन ऐसा जानने वाला, इस ओर बढ़ने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक अर्थात सुख की तरफ बढ़ता है, जब वो ये जानता है कि क्योंकि मैं आत्मा हृत में रहता हूं। अब ये हृत क्या है? दरअसल इसी हृत शब्द से हृदय शब्द बना है, पर मूल शब्द है हृत। और इसको हृत कहते क्यों है? तो इसकी भी बड़ी अच्छी सी निरुक्ति दी गई है। इसका बड़ा सुंदर सा निर्वचन दिया गया है। हरति इति हृत, जिसका काम है लेने का। हरति माने जैसे हरण करना, लेकर चले जाना, बलात् लेकर के चले जाना। दो शब्द हमारे यहां प्रयोग होते हैं। एक तो नयति, नयति माने ले जाना, सामान्य रूप से ले जाना। किसी ने दे दिया सो ले लिया, उसे कहते हैं ले जाना। किसी ने मुझे यात्रा के लिए खाना पैक करके दिया, मैंने खाना लिया और मैं चल पड़ा, उसे कहते हैं ले जाना। लेकिन किसी ने मुझे दिया नहीं, मैंने जबरदस्ती ले लिया, उसे कहते हैं हरण करना। जैसे रावण ने सीता जी का हरण किया था, उसी के लिए बताने के लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है हृत। हृत माने जो हरण कर लेता है, माने बलात् ले लेता है, चाहे या ना चाहे। हमारे चाहने ना चाहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस वो ले लेता है। हृदय यही काम करता है, वो बलात् रक्त को लेता है, खींच लेता है। पूरा शरीर चाहे ना चाहे फर्क नहीं पड़ता, पूरे शरीर की क्या इच्छा है, हृदय को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे बस रक्त चाहिए, वो बलात् खींचेगा, पंप करेगा, इसलिए उसे हृत कहते हैं। परमेश्वर ने उसे बनाया ही ऐसा है। परमेश्वर को पता है कि शरीर में रक्त सदैव बहते रहना चाहिए, और इसके लिए उसने एक हृत नाम के पिंड की व्यवस्था की शरीर में, कि तुम बलात् शरीर से रक्त को खींचोगे, शुद्ध करोगे और फिर पूरे शरीर में धकेल दोगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और इसी हृत में जो रहता है, इसी हृत के बिल्कुल पास में, उसे कहते हैं आत्मा। तो ये जो हमारा हृदय रक्त को आगे पहुंचा रहा है, इसी के बिल्कुल पास में एक खाली स्थान है, उसको भी हृत कहा जाता है। और उसी में रहने वाली इस चेतन तत्व को आत्मा कहते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिदिन इस तरह से जानता है, अब ये देखो प्रतिदिन बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। प्रतिदिन मतलब मेरी दिनचर्या में मुझे थोड़ा समय प्रतिदिन देना पड़ेगा। और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से ये निवेदन भी करता हूं कि चाहे वो समय प्रातः काल उठने के बाद का हो तुरंत, चाहे वो सायंकाल भोजन से पहले का हो, ये तो आदर्श समय माने गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर आपको दोपहर के भोजन के बाद भी लग रहा है कि थोड़ी शांति है, बस आंख बंद करके बैठने का मन कर रहा है, तो ये मत देखिएगा सूरज उग रहा है नहीं उग रहा है। शास्त्रों में तो सायंकाल की बात कही गई है, या प्रातः काल सवेरे सवेरे प्रातराश करने से पहले की बात कही गई है। इन सबको छोड़ दीजिएगा। ध्यान का आदर्श समय सुबह का और शाम का है, वो केवल इसलिए क्योंकि एक तो उस समय वातावरण बड़ा सात्विक होता है, उस समय तक हमारे सारे कार्य रुके हुए होते हैं। प्रातः काल हमने शुरू ही नहीं किया होता किसी काम को, हम प्रातराश करने के बाद में अपने दुकान व्यवसाय, अपने नौकरी आदि शुरू करते हैं, सेवा कार्य आदि, कार्यालय जाते हैं। लेकिन पूरे दिन में तो ऐसा नहीं होता। पूरे दिन में हम काम में लगे हुए हैं, अब बीच काम में कैसे ध्यान करें, तो संभव नहीं होता। हालांकि कुछ संप्रदायों में 5 समय की जो नमाज है वो इसी तरह होती है, बीच बीच में काम छोड़ करके। पर हमारे शास्त्रों ने हमारे जीवन का बड़ा ध्यान रखा, ऋषियों ने, कि ठीक है सुबह शाम जब काम शुरू नहीं किया है तब प्रातः काल कर लो, शाम को जब काम बंद कर दो सायंकाल, तब थोड़ा ध्यान कर लो। लेकिन कल्पना कीजिए काम करते करते या
थोड़ा समय आपको बीच में मिला और मन किया, बड़ी शांति है। या कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है कि अपने गलतियां समझ में आने लगती हैं, तब मन बस एक ही विचार को लेकर के चलता है कि मुझे अपने अंदर से ये गलतियां निकालनी हैं, ये दुर्गुण, ये बुराइयां बस किसी तरह जीवन से जाएं। ऐसी भावना बहुत कम बनती है, कभी कभी बनती है, और जब बन जाए तो चूकना नहीं चाहिए। समय अगर है, परिस्थिति अनुकूल है, तो वहीं के वहीं आंख बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि ये चित्त की भूमि तैयार हो गई है, अच्छी स्थिति बनी है। इस स्थिति में जो कुछ सोचेंगे वो अधिक कारगर होगा। इसी तरह से आप सो रहे हैं, आपने भोजन कर लिया है, संध्या का समय तो कई घंटे पहले बीत चुका है, कर भी ली थी संध्या, मंत्र पाठ भी हो गया था, लेकिन अब कोई बात, कोई परिस्थिति, कोई घटना ऐसी हो गई है कि बस अपने अंदर के दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ी एकांत चाहिए, थोड़ा विचार करना है अपने ऊपर। बैठ जाइए, मत चिंता कीजिए कि संध्या का समय है कि नहीं है, शास्त्रों में लिखा है नहीं लिखा, बैठ जाइए बस। और अगर हम ऐसा करेंगे, अह अह प्रतिदिन, दिन दिन हर दिन अगर ऐसा करेंगे, तो एवं विद स्वर्गम लोकम एति, फिर इस तरह से आप और हम चैतन्य को जान जाएंगे, यानी अपनी आत्मा को जान जाएंगे, और स्वर्गम लोकम एति, ऐसा व्यक्ति फिर स्वर्ग लोक यानी सुख को पाता है। और आगे कह रहे हैं, अथ यह एषः संप्रसादः, और इससे जो संप्रसाद मिलेगा, बहुत सुंदर शब्द है ये प्रसाद। प्रसाद वैसे तो जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं या मंदिरों में कोई कीर्तन आदि होता है, तो उसके बाद में कुछ खाने के लिए दिया जाता है, और जो खाने के लिए दिया गया है उसे हम प्रसाद समझते हैं, कहा जाता है, नाम ही उसका प्रसाद रखा जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल ये प्रसाद शब्द ना बहुत सुंदर शब्द है। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। और ये भी क्यों, ये शब्द का अर्थ निकला कैसे? तो दरअसल प्रसाद शब्द में एक धातु छिपी हुई है, सद धातु। अच्छा, आप लोग तो वैसे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सभी लोग पढ़ते ही हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से इस प्रकरण को समझा भी होगा। जब हम मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस सूत्र की व्याख्या देख रहे थे, योग दर्शन का ये सूत्र, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, वहां भी चित्त के प्रसाद होने की बात लिखी है, तो उसका अर्थ है वहां चित्त की प्रसन्नता। पर बंधु, चित्त की प्रसन्नता के पीछे भी एक राज छिपा है। राज है संस्कृत के, संस्कृत में जो सद धातु है उसका अर्थ होता है रुक जाना, ठहर जाना, बैठ जाना, शांत हो जाना। जो शांत हो गया है, जो बैठ गया है, रुक गया है, टिक गया है, बस उसी को कहते हैं सन्नह। और अगर उसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो बन जाता है प्रसन्न, यानी कि जो अच्छे से ठहर जाए, शांत हो जाए, बैठ जाए, उसे प्रसन्न कहा जाता है। और इसके लिए जो उपाय किया जाता है उसे प्रसाद बोलते हैं। तो आप देखेंगे ना, प्रसन्न प्रसाद एक जैसे शब्द हैं। ये शब्द यहां पर भी प्रयोग हुआ, अथ यह एषः संप्रसादः, तो जो संप्रसाद मिला, अर्थात अपने आप को जान करके एक ठहराव मिला, क्योंकि हमारे जानने की यात्रा का अंतिम पड़ाव तो यही है कि हम अपने आप को, चैतन्य को जान लें, सत्य को जान ले जो झूठ से ढका हुआ है।
तो वहीं तक तो यात्रा समाप्त हो जाती है। उसी से मिलता है हमें प्रसाद, समाप्ति, शांति। भाग दौड़ चल रही थी, बस रुक गए अब। और ये संप्रसाद जो है ना, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस संप्रसाद के मिलने पर, इस शांति या इस ठहराव को मिलने पर, लक्ष्य के मिल जाने पर, या यूं कहें कि अपनी आत्मा को, स्वयं को जान लेने पर, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके, यानी इस शरीर से विदाई लेकर के, छोड़ करके इस शरीर को, परम ज्योति ही उपसंपद्य, परम ज्योति को पाकर, उपसंपद्य पाकर, अभी तक अपने को जाना है, लेकिन वो जो परमपिता परमेश्वर का प्रकाश है वो नहीं मिला। वो कब मिलेगा? अपने आप को जानकर, जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे स्वतः। वेदांत दर्शन में एक प्रकरण आता है। प्रकरण ये आता है कि जब कोई व्यक्ति योग्य बन जाता है, जब कोई व्यक्ति ध्यान लगा लेता है, जब किसी की आत्मा को परमात्मा के और स्वयं की आत्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, तो क्या वो व्यक्ति तुरंत मर जाता है? क्योंकि वो तो जीवन मुक्त हो गया है, अब उसे संसार में रहने की क्या आवश्यकता। तो क्या उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है और वो तुरंत एकदम मोक्ष में चला जाता है? तो वेदांत कहता है नहीं। बल्कि वो कहते हैं कि जैसे एक चक्र पर धक्का लगाएं, एक पहिए पर धक्का लगाएं हम, तो वो पहिया घूमना शुरू करता है। अब हमें लगा यात्रा पूरी हो चुकी है, अब और धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाते थे तो पेडल लगाते थे, अब पेडल से साइकिल चलती थी, पेडल पर धक्का लगता था, तो हमें लगा कि स्थान आ गया है, तो हम पेडल पर पैर से धक्का मारना बंद कर देते थे। लेकिन फिर भी साइकिल कुछ दूर तक अपने आप चलती रहती है, जब तक उसको ब्रेक लगाकर न रोका जाए। तो उपनिषद भी वहां पर, बल्कि वेदांत कहता है कि जैसे एक चक्र को धक्का लगाकर घुमाया जाए, पर जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है फिर भी उसके बाद पुरानी ऊर्जा से, क्योंकि पहले धक्का लगाया हुआ है, पुरानी ऊर्जा से वो चक्र कुछ देर तक तो स्वयं घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, और फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति ने शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त वाली स्थिति पाली है, मोक्ष का अधिकारी हो गया है अगर कोई, तो क्या वो तुरंत संसार छोड़कर जाएगा? बोले नहीं। जीने के लिए उसने अपने शरीर को जहां तक पहुंचा दिया है, कोई व्यक्ति हो गया मान लीजिए 50 की आयु का, शरीर बड़ा स्वस्थ बनाया हुआ है, तो अपने आप शरीर जीवन की अंतिम आयु तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बस कुछ नहीं करना, कंद मूल फल जो सात्विक सा मिल गया, बहुत न्यूनतम जीवित रहने लायक, उससे काम चलाता है। इसी का एक विकृत रूप है जो कि जैनियों में देखा जाता है। क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर हैं तो सब सनातन संस्कृति का हिस्सा ही, तो वहां पर एक विधि है उनके यहाँ, जिसे वो संथारा कहते हैं। हो सकता है नाम कुछ थोड़ा आगे पीछे कुछ और भी हो, पर संथारा मुझे याद है। उसमें जैनी साधु क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब बस मोक्ष चाहिए, उनकी मोक्ष की स्थिति की परिभाषा अलग है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, पर जब उनको लगता है मोक्ष चाहिए और जीवन का अंतिम समय आ गया, तो क्या करें? तो वो कहते हैं कि अब क्यों अन्न खराब करना, भाई अब तो मरना ही है, तो अन्न क्यों खराब करना। तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, कोई अन्न नहीं खाते। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता है, फिर उसके बाद परेशानी होती है, फिर उसके बाद बीमारियां शुरू होती हैं, शरीर निढाल हो जाता है, गिर जाते हैं, और अंतिम समय तक वो कुछ नहीं खाते। अपने को अंदर से बंद करके बाहर वाले लोगों से भी कहते हैं, अगर मैं मांगू तो भी मुझे खाना मत देना। विकृत रूप है, क्योंकि हमें अपने साथ बलात् कुछ नहीं करना है,
दो अन्न के दाने खा भी लिए तो कौन सा बड़ा पाप हो जाएगा, या कौन से हमारे पुण्य खर्च हो जाएंगे पुराने। तो इसलिए ये तो एक विकार है, परंतु इतना अवश्य है कि जब कोई व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है तो वो न्यूनतम पर जीवित रहता है, न्यूनतम, कम से कम जो उसकी आवश्यकता है बस उनकी आपूर्ति करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ठहराव मिल गया, संप्रसाद मिल गया, शांति मिल गई, क्योंकि उसने चेतनता को देख लिया, वो इस प्रकृति की चकाचौंध वाली गंदगी से दूर हो गया, तब उसे परम ज्योति मिलती है। और उस परम ज्योति को पाकर वह स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, जिसे हम योग दर्शन के तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम सूत्र से समझ सकते हैं कि तब आत्मा अपने मूल स्वरूप में, दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाती है। पहले नहीं थी क्या? हाँ, थोड़ा विकार हम में था इससे पहले, अभी है, अभी हम अपने को देख सकते हैं। हम कई बार सवाल भी करते हैं कि जब आत्मा शुद्ध है पहले से ही, तो फिर योग दर्शन में तो कहा है ना, आत्मा को गंदगी लग ही नहीं सकती, तो फिर ये जो बुरे संस्कार हैं ये तो आत्मा के हैं शायद, फिर आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध क्यों कहा गया? देखिए, कोई चीज आत्मा की होना और आत्मा में होना, इस दोनों में अंतर होता है। मान लीजिए मेरे कमरे में एक कूड़ेदान रखा है, क्या वो कूड़ादान मेरा है? बिल्कुल हाँ। क्या वो कचरा मेरा है? हाँ। लेकिन क्या वो कचरा मुझसे लिपटा हुआ है? नहीं। क्या वो कचरा मुझे परेशान कर रहा है? नहीं। डस्टबिन में रखा है और डस्टबिन बंद है, कूड़ेदान बिल्कुल बंद है ऊपर से। मैं 2 दिन में 3 दिन में एक बार नीचे जाता हूं, बाहर जाता हूं, और जहां पर कूड़ा डाला जाता है वहां पलट कर आ जाता हूं। आत्मा की भी वैसी ही स्थिति है। आत्मा के पास बुरे संस्कार हैं, चित्त में है, चित्त उसका कूड़ादान समझ लीजिए, पर आत्मा में नहीं है। इसलिए आत्मा पूर्ण शुद्ध है, और इसी शुद्धता को आत्मा को पाना है। तो जैसे हम लोग अपने कूड़ेदान को कुछ कुछ दिनों में खाली कर देते हैं, साफ कर देते हैं, जैसे हम अपने घर को पूरी तरह से साफ करते हैं, गंदगी नहीं रहती, उसी तरह से जब आत्मा को भी पूरी तरह से साफ करेंगे, यानी उसके पास जो चित्त है कूड़ेदान रूप में, उसे जब खाली कर देंगे, बुरे संस्कार रहेंगे ही नहीं, उस समय कहा जाएगा कि आत्मा शुद्ध हो चुकी है, अपने शुद्ध रूप को पा चुकी है। पहले भी शुद्ध थी, पर पहले बुरे संस्कारों से केवल प्रभावित थी, जुड़ी हुई थी, और कुछ नहीं। तो वो स्वेन रूपेण निष्पद्यते, एषः आत्मा इति ह उवाच, एतत् अमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्म इति तस्य ह वै एतस्य ब्रह्मणः नाम सत्यमिति। यह जो आत्मा है, इति ह उवाच, ये आत्मा जब अपने रूप को पा लेती है, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ऐसा कह करके आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एतत् अमृतम, ये आत्मा ही अमर है, चाहे वो मैं आत्मा हूं या परम आत्मा परमेश्वर। एतत् अमृतम, ये अमर है, ये कभी नहीं मरेगी। अभयम, इसी में निडरता है, इसी में अभय है। बाकी सब चीजें डरावनी हैं, डरावनी है ही इसलिए क्योंकि आज हैं और कल नहीं है। डरावनी इसीलिए है कि जो मिला है उससे लगाव हो जाएगा, फिर एक दिन वो छूटेगा, छूटेगा तो बहुत दुख होगा। यही तो डर है हमें। और संसार में डर किस बात का है? आप सारे डरों की एक सूची बनाइए, उसके पीछे एक ही भावना मिलेगी, ये छूट जाएगा। मृत्यु से डर क्यों? शरीर छूट जाएगा। भूकंप से डर क्यों? मेरा घर गिर जाएगा, छूट जाएगा मुझसे। सारे के सारे डर इसी बात के तो हैं कि ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा।
चोरों से डर क्यों? क्योंकि जो संपत्ति इकट्ठी की है वो छूट जाएगी। दुनिया का डर इसी बात में है कि जो है वो नहीं रहेगा एक दिन, जो आज प्राप्त है वो अप्राप्त हो जाएगा। अगर इस डर से बचना है तो कुछ ऐसा पाना होगा जो कभी छूटे ही ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि विद्या अकेला ऐसा वो धन है जिसे ना चोर चुरा सकते, जिसे न भाई के साथ बंटवारे में बांटा जा सकता, वो सदैव अपने पास रहेगा। राज्य, राजा भी उसे टैक्स के रूप में नहीं ले सकता, छीन नहीं सकता। विद्या मतलब जानकारी, और ये जानकारी ही कि मैं हूं, अपने स्वरूप को जान जाना, फिर डर समाप्त हो जाता है, व्यक्ति अभय हो जाता है। चेतनता देख ली है उसने, उसने ब्रह्म को जान लिया है। अब भला क्या छूटेगा? जाना हुआ ब्रह्म कभी छूटता नहीं है, तो डर किस बात का? मैं आत्मा हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, नहीं मार सकता, और ये जान भी लिया, अनुभव भी कर लिया, डर किस बात का? डर तो छूटने का है ना। और अब छूटेगा कुछ नहीं, जो मिला है वो स्थायी है। तस्य हवै ब्रह्म एतस्य ब्रह्मणः नाम सत्यम। इसी ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का नाम है सत्य। ये ऊपर की पंक्तियों में कहा जा रहा था, सत्य असत्य से ढका हुआ है, सत्य के ऊपर असत्य का पर्दा डला हुआ है। बस यही ब्रह्म सत्य है। इसी ब्रह्म को तो सत्य कहा गया है। इसी ब्रह्म को जानने की आवश्यकता है। तो उसके ऊपर पड़ा असत्य का पर्दा क्या है? प्रकृति की चकाचौंध ही इसके ऊपर पड़ा हुआ पर्दा है, और कुछ भी नहीं। आगे कहते हैं, तानी हवा एतानी त्रीणी अक्षराणी। अब इस सत्य में भी तीन अक्षर हैं, सत्य शब्द में भी तीन अक्षर हैं। कौन कौन से? तानी हवई एतानी त्रीणी अक्षराणी, सत्य में भी जो तीन अक्षर हैं, सत, ती और यम। सत्यम पुराने समय की बात है, जब उसमें बीच में ती लगा होता था। आजकल तो हलंत होता है, सत्यम होता है। तो मूल रूप में ये ती है, सत्य, ती, यम। अब इन तीनों का अलग अलग अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं, तद यत सत, इसमें जो पहला अक्षर है सत, तद अमृतम, इसका अर्थ है अमृत, जो कभी मरेगा नहीं। ब्रह्म यानी कि परमेश्वर। सत्यम का में पहला जो अक्षर है सत, उसका अर्थ है अमृत। सत माने जो सदैव रहेगा। सत का अर्थ भी यही होता है, सदैव रहेगा, कभी नहीं मरेगा। ये ब्रह्म है। एक दूसरा अक्षर आता है ती, तो कह रहे हैं अथ यत ती, और जो ती है तत्मर्त्यम, वो है मर्त्य। मर्त्य माने मरने वाला, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो तीसरी चीज है यम, उसका क्या अर्थ है? कह रहे हैं अथ यत यम, ये जो यम है, तेन उभे गच्छति। उस यम का अर्थ है जो दोनों से जुड़ा हुआ हो। कौन दोनों? तो ऊपर लिखी दिया, सत माने ब्रह्म, और ती माने विनाशवान। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? यम। अब सत हो गया परमेश्वर, तो ती हो गई प्रकृति। जोड़ेगा कौन इनको? यम। यम माने गति करने वाला, आने जाने वाला। यम का मतलब ही ये होता है, आने जाने वाला, जिसमें गति है। तो वो जो यम है, आत्मा है। आत्मा ही एक ऐसी कड़ी है जो परमेश्वर और प्रकृति के होने को सार्थक बनाता है। हम आत्माएं ही वो अकेली शक्ति हैं जिसके कारण परमेश्वर संसार बनाता है इस प्रकृति से। नहीं तो परमेश्वर को इस प्रकृति से कोई लेना देना नहीं होगा। है तो होती रहे, व्यर्थ हो जाएगी प्रकृति। क्योंकि मैं हूं, इसलिए परमेश्वर प्रकृति का निर्माण करता है। यानी परमेश्वर को और प्रकृति को आपस में जोड़ने वाला
यदि कोई है तो हम आत्मा है, यानी हमारे कारण परमेश्वर प्रकृति को काम में लेता है। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् यम अहह अहह वही एवं वित स्वर्गम लोकमेति। इसलिए जो प्रतिदिन इस बात को जान लेता है, प्रतिदिन प्रयास करके इस बात को समझता है कि मैं बीच की कड़ी हूं प्रकृति और परमेश्वर के, प्रकृति मिथ्या है, बनी हुई प्रकृति, और परमेश्वर सत है, और मैं उन दोनों के बीच में हूं गतिशील। यम, किस तरह से मैं आत्मा इन दोनों को जोड़ती हूं, इस पर हम आने वाले प्रकरण में, यानी अगले प्रपाठक में, चौथे 8वें प्रपाठक के चौथे खंड में हम इसके लिए चर्चा करेंगे, इसे जानने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न, अनुपमा जी का एक प्रश्न है। एक क्षण रुकिएगा। हाँ जी, अनुपमा जी अनम्यूट कर लीजिए और अपना प्रश्न रखिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो शिव संकल्प के मंत्रों में आता है सुशारथिर शौनिव्य